जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद कुमैल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो पिछले साबका लेक्चर्स हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और आपकी नॉलेज जो है रिगार्डिंग ट्रेडिंग और अर्निंग काफ़ी उसमें क्लैरिटी आ रही होगी और वो बढ़ रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग EMAs, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कुछ लोग इसको SMAs और EMAs में कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंपल मूविंग एवरेजेस में और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में, कि किस इंडिकेटर को पुट करें। लेकिन आपने चीज़ों को बहुत सिंपल रखना है, इसमें कॉम्प्लेक्स होने की कोई बात नहीं है, इसमें उलझने की कोई बात नहीं है। आप दोनों चीज़ें जो हैं वो पुट कर सकते हैं, एक ही चीज़ है दोनों। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आज के इस लेक्चर के बाद आप एक तो आपकी और क्लैरिटी आएगी रिगार्डिंग ट्रेडिंग के को लेके और अर्निंग को लेके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इस स्ट्रेटजी पे अमल कर लेगा वो बहुत अच्छे प्रॉफिट गेन कर सकता है, बहुत अच्छे प्रॉफिट गेन कर सकता है। अच्छा, अब तो पहले तो आपको मैं गूगल पे ले चलूँ कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती क्या है। आप जाएंगे गूगल में, सिंपली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिखेंगे और आपके सामने ये पिक्चर्स आ जाएंगी। अब मैं आपको किसी भी पिक्चर से, पहली पिक्चर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक ब्लू लाइन बनी हुई है और प्राइस एक्शन चार्ट पे हो रही है, ठीक है। प्राइस एक्शन चार्ट के दरमियान से घूम रही है। ये है मूविंग एवरेज। होती क्या है मूविंग एवरेज? ये होती है कि मिसाल के तौर पे इसके मुख्तलिफ फिगर्स होते हैं। नाइन, कोई 9 लगाता है, कोई 7, कोई 15, 25, 50, 100, 200। अब जितनी कैंडल्स होती हैं ना, जितनी ही कैंडल्स होती हैं उतनी, मिसाल के तौर पे अगर हमने 200 पुट की हुई है तो 200 कैंडल्स के बाद जो कैंडल बनेगी, उसके जो मीन बनेगा, मतलब लाइन का, तो वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगी। और एक डिफरेंस ये है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो है ना, वो हम लास्ट जो हमारी कैंडल होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो लास्ट कैंडल चार्ट पे बनी हुई होगी वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, और दूसरी मैं आपको कोई इमेज दिखा दूँ। दूसरी इमेज में देखें आप, ये देखें इसमें कितने क्लैरिटी से आ रही है। द प्राइस इज़ रिस्पेक्टिंग द 60 EMA। ये देखें 60 EMA से प्राइस ऊपर ही ठहरी हुई है। अच्छा, अब दूसरा कोई डाउन ट्रेंड की मैं आपको दिखा दूँ। ये सेम ट्रेंड लाइन का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उससे मिलता जुलता है, लेकिन अगर हम दोनों को ट्रेंड लाइन प्लस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इनके अगर हमें यूज़ करना आ गए और दोनों को हमने कंबाइन करके यूज़ किया तो वो बहुत अच्छी हमें एक ट्रेड उसमें मिलती है। ट्रेडर्स हजरात जो बैठे हुए हैं और जो देख रहे हैं इसको, वो उसको एग्री करेंगे इस बात से। अच्छा, मैं आपको एक रैंडम चार्ट पे ले चलता हूँ, उसमें मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास एक चार्ट है, मिसाल के तौर पे, ये एक मैंने मिसाल के तौर पे ही पुट किया। आप कोई भी चार्ट प्राइस एक्शन का लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम है, हम यहाँ इंडिकेटर्स में जाएंगे और EMA हमने लिखना है। ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इसमें करंटली 9 पुट हुई हुई है, तो हम इसमें इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। हम 9 की बजाय हम कुछ भी डाल सकते हैं। हम यहाँ मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूँ कि 21 डालनी है हमने जैसे, और इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। अब हमने ये 21 डाली है, ठीक है। ये 21 डाल दी है हमने ब्लू में। अब इसको अगर हम चेंज कर दें तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल 50 हम कर दें तो देखें ये 50 के अकॉर्डिंगली हो जाएगी। और सेम उसमें अगर हम इसको 200 कर दें तो ये और नीचे आ जाएगी, आप देखेंगे। क्योंकि ये जितना दूर होती रहेगी ना प्राइस इसकी एक्सपोनेंशियल की जो फिगर्स होंगे, वो उतनी ही जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपकी नीचे जाती जाएगी। अब बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको लगाते हैं 9 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाते हैं। अब हमने ये देखना है कि इस चार्ट में
जब जब प्राइस जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग उसने दी है, अपनी फिनिशिंग की है कैंडल ने, तो वो प्राइस हमेशा ऊपर ही रही है। ठीक है, आप अब इसको देख लें कि जैसे ही इसने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 को ब्रेक डाउन किया है इस जगह से, तो वो अपनी नीचे आई है सपोर्ट पे वो आई है, और प्राइस वो फिर ऊपर यहाँ से हो गई है। तो ट्रेडर हजरात जो है ना वो अक्सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई स्कैल्प कर रहा है, कोई छोटे टाइम फ्रेम पे। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखाऊंगा, ये तो अभी डेली टाइम फ्रेम था। हम इसको अगर लेके चलें 5 मिनट्स पे लेके मैं आपको चलता हूँ अभी 5 मिनट्स पे, और क्लियरिटी आएगी आपके उसमें। ये देखें, क्योंकि जो डे ट्रेडर होता है वो अक्सर 15 और 5 मिनट्स का ही इस्तेमाल करता है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 से आप ये देख लें कि जब प्राइस हमारी इस लेवल से ऊपर रही है तो कंसिस्टेंटली ऊपर रही है। जैसे उसने उसका ब्रेक डाउन दिया है, ब्रेक डाउन हुई है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसका मुंह भी नीचे की तरफ हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, और ये प्राइस नीचे आई है। अच्छा, अब ये हो गई सिर्फ 9 EMA का। अब हम इसमें अगर इसको और पुट इन करें इंडिकेटर्स को, EMA फॉर एग्जांपल, मैं इसमें तकरीबन 3 और ऐड करता हूँ। अब इसकी मैं यहाँ से सेटिंग करूँगा, सेटिंग चेंज करूँगा। मिसाल के तौर पे इसको मैं कर देता हूँ 21, ये बल्कि 15 करता हूँ, 15 करता हूँ। इसको मैं कलर, एक पहले मैंने ब्लू दिया हुआ था, अब मैं इसको ग्रीन दे दूँगा। ठीक है, और एक को मैं कर देता हूँ 50, इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो। ये आप कलर अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो आपकी जो आपकी सहूलत है, आप जिस कलर को याद रखें। 200 एक मैं देता हूँ, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसका जो कलर है वो मैं ब्लैक दे देता हूँ उसको। ठीक है, अच्छा, अब सिग्निफिकेंस पहले समझ लें, सिग्निफिकेंस क्या है। 200 EMA जो होता है ना, जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं हमारे, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं ना, वो 50 और 200 का कम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। मैं आपको बता दूं, ये होगा आपका गोल्डन क्रॉस ओवर, इसको कहते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा अभी। अब मिसाल के तौर पे गोल्डन क्रॉसओवर ये होता है कि जब 200 EMA को 50 EMA नीचे से क्रॉस करेगी तो वो लॉन्ग टर्म में वो उसके प्राइस एक्शन बुलिश हो जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी चार्ट पे मिसाल दे दूं, और 9 और 15 को जो है ना मैं फ़िलहाल छुपा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये 200 है हमारी ब्लैक वाली और 50 है हमारी येलो वाली। तो ये गोल्डन क्रॉसओवर जैसे ही जनरेट हुआ है ना, ये देखें आप, जैसे ही ये क्रॉसओवर नीचे से इसने इसको क्रॉस किया है, प्राइस ऊपर गई है, और देखें अभी तक प्राइस नीचे नहीं आई, और कितना ज़बरदस्त किस्म का इसने गेन दिया है। अच्छा, सेम सिचुएशन में मैं आपको बताऊं, इसके इन्वर्सली अगर वाइस वर्सा अगर हम जाएं और 200 को 200 EMA जो जा रही है मिसाल के तौर पे, उसको 50 ऊपर से क्रॉस करे नीचे की तरफ, तो वो एक बेरिश ट्रेंड में चली जाती है प्राइस। अब उसकी एक एग्जांपल मैं आपको इसी चार्ट से दूंगा, पीछे आप देखेंगे, आप देखें ये येलो वाली जो ये 50 EMA है, ये नीचे आई है इसके प्राइस एक्शन को लेके, और इसने इसको ऊपर से नीचे क्रॉसओवर जनरेट किया है, लेकिन ये दोबारा क्रॉस इसको नहीं कर पाई और नीचे ही रही है। और आप प्राइस देखें, जब यहाँ से क्रॉस हुई थी तो प्राइस कितनी नीचे गई है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो है ना वो इस चीज़ को देखता है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है और उसमें अपने ट्रेड्स बनाता है। तो इसमें कोई भी मिसाल के तौर पे जो ट्रेडर होता है इस टाइम, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता, वो कभी भी जब आपका क्रॉस ओवर हो चुका था 200 और 50 का नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में, तो कभी एंट्री ना लेता। वो हमेशा वहाँ एंट्री लेता है जब 200 को
50 EM में नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर जनरेट कर रही होती है। अच्छा, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं, उनके लिए हो गया। ये जो छोटे टाइम फ्रेम पे जो डेली ट्रेड करते हैं ना, वो 9:15 या 9:21 या 7:21 को यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इसको भी यूजेस बता दूं। अब मिसाल के तौर पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ट्रेंड किस तरफ है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम ये आपका आ गया है और सेम सिनेरियो इसमें बन गया है कि मार्केट करंट उसमें आप देख लें, अगर करंट सिनेरियो में देख लेना तो 200 EM में जो आपकी लॉन्ग टर्म है उसको 50 ने ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर जनरेट किया है, तो ये मतलब ये बेरिश की तरफ आ गया है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे मैं इन दोनों को छुपा देता हूँ, 200 को और 50 को, तो उसमें आप ये देखेंगे कि 9 और 15 है। ठीक है, 9 जो थी हमारी ब्लू वाली थी, 15 थी वो ग्रीन वाली थी। अब करंट सिनेरियो में यहाँ से मैं देखूँ, अगर ये इसका बिल्कुल ही टॉप है तो 15 जो 9 थी वो हमारी ब्लू वाली थी, और ब्लू वाली ने 15 को क्रॉस ओवर किया नीचे की तरफ, जिसकी वजह से प्राइस आपकी नीचे आई है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 50 को 200 क्रॉस कर रही है या 200 को 50 क्रॉस कर रही है। इसी तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे ये छोटी वैल्यूएशन जो आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो काम आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 9 और 15, अब इसी में 9 जब क्रॉस ओवर जनरेट कर देती है 15 को छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हम इसको बुलिश अक्सर करते हैं, तसव्वुर करते हैं, और उसकी रीटेस्टिंग पे या जब उसकी रीटेस्टिंग होती है तो उस पर हम बाय की कॉल जो है वो करते हैं, बाय की कॉल जनरेट करते हैं, और चार्ट आपको इंडिकेटर भी बता रहे होते हैं कि अब बाय प्राइस में जो बाइंग आई है, पोटेंशियल बायर आया है, या मतलब यहाँ डिमांड जोन बन रहा है इसका। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट करता है कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है। मज़ीद अगर मैं आपको इसमें बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ 1 आवर पे, 1 आवर में भी थोड़ी सी सिचुएशन वाज़े है, क्योंकि जो 9 है वो हमारा लोएस्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 है, 9 है और ब्लू कलर में है। अब इसने देखें करंट जो चार्ट फॉर्मेशन की एंड हो रही है उसमें उसने 9 ने जो है वो ऊपर से 15 को क्रॉस ओवर किया है नीचे की तरफ, और उसका जो सर है वो नीचे की तरफ है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने एक ये चीज़ देखनी है, जब भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 छोटे टाइम फ्रेम पे, या आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे होंगे ना 15 पे या 5 पे, चले मैं 15 पे दिखाता हूँ आपको। तो जब जो जैसा इसका मतलब है कि हेड होगा ना 9 का हेड मिसाल के तौर पे नीचे की तरफ जा रहा है और वो क्लोजिंग दे रहा है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी यही है कि वो प्राइस को नीचे ले जाएगा, क्रॉसओवर जनरेट करेगा और नीचे ड्रैग करेगा प्राइस एक्शन को। सेम सिनेरियो आप ये देखें, आप पीछे प्रीवियसली आ जाएं तो जब प्राइस लगातार आपकी नीचे आ रही है, लगातार नीचे आ रही है। अच्छा, इसमें मैंने आपको पीछे जिक्र किया ट्रेंड लाइन की सिग्निफिकेंस। अगर ट्रेंड लाइन भी अगर हम इसमें इंसर्ट कर दें, एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल शुरू कर दें, तो हमें और इसमें क्लैरिटी आ जाएगी और हेल्प मिल सकती है। अब आप ये देखें, मिसाल के तौर पे ये ट्रेंड लाइन ने ये ऑनर की हुई है प्राइस सेक्शन की, नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और एक टाइम आता है कि वो इसको यहाँ से ब्रेकआउट देता है, वापस इसको रीटेस्ट करने के लिए आता है, और ये ऊपर जाता है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जनरेट होता है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जाती है। मीनवाइल हमें जो चीज़ बताती है कि इसमें एंट्री लेनी है और हमारी तसल्ली हो सकती है, वो ये आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 जो ब्लू कलर में है, उसने एक्सपोनेंशियल एवरेज 15 जो ग्रीन कलर में है उसको क्रॉस किया है ऊपर की तरफ 9 ने, और वो प्राइस को ऊपर काफ़ी ले गया है। इसका और बाकी जो बेसिक्स हैं इसमें वही रहेंगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ से आपका बेरिश ट्रेंड या डाउन ट्रेंड शुरू हुआ होता है, उसकी स्विंग्स हाई पे आपका टारगेट होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि ये टारगेट यहाँ तक गया है, या मोस्ट एक्सपेक्टेड इसका टारगेट ये था, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं वो फर्स्ट
1 2 3 टारगेट रख के मिनिमम उस पर जो है वो अपने आपको ऑफलोड करते जाते हैं अपनी होल्डिंग्स को। तो अब इसमें सेम एक और सिनेरियो, जो ट्रेंड लाइन अप है, ठीक है, ये ऊपर है ट्रेंड लाइन इसकी, ये ट्रेंड लाइन ऊपर है, ये ऊपर गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक हुई तो यहाँ उसने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने हमें पहले एक इंडिकेशन दी हुई थी उससे पहले कि भाई अब ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाली है, तो उसने भी क्रॉसओवर नीचे की तरफ जनरेट कर दिया है। 15 ऊपर आ गई है, 9 नीचे आ गई है और उससे वो नीचे आ गया। अब इसमें आप जो है अपने टारगेट्स पुट कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट पोजीशन ओपन की है और मेरा स्टॉप लॉस मैंने इस कैंडल के ऊपर रखा है और मेरा टारगेट जो है 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है, वो डिज़ायर टारगेट जितना भी हो आप लेना चाहिए। वैसे 1:2 सेफ़ है, नहीं तो हम लोग तो 1:3 और 1:10 तक भी ही जाते हैं, लेकिन जो लोगों को नामुमकिन लगती है बात, लेकिन जब हम लाइव ट्रेडिंग करवाएंगे आपको गोल्ड में तो हम उसमें इंशाल्लाह आपको ये करके भी दिखाएंगे और आपको प्रॉफिट्स अपने बुक करके दिखाएंगे 1:10 पे। तो ये मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ मुख्तलिफ़ ट्रेडर्स के पास हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपकी ग्रिप किस पे है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको किस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है। अब ये चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि जितनी भी इंडिकेटर्स को मैंने आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखे तो पिछले लेक्चर्स आप देखें MACD RSI के बारे में। जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे और इन इंडिकेटर्स को एक साथ कंबाइन करके पुट इन करेंगे तो आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और बहुत सारी क्लैरिटी हो गई होगी। मैं आपको ये 100% श्योर कहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सही तरीके से समझना शुरू कर दिया, या आपने इसको समझ लिया, या आपने इसको अप्लाई करना सीख लिया, तो आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं इस मार्केट में। लेकिन उसकी शर्त ये है कि प्रैक्टिस कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, और जब रियल मनी से आपने जाना है उसमें तो आपने छोटे छोटे आपने पोजीशंस लेनी है, और स्टॉप लॉस इज़ द की। स्टॉप लॉस पे भी मैं एक आगे मनी मैनेजमेंट पे और स्टॉप लॉस पे भी आगे एक सेशन जो है वो हम करेंगे, आपको लेक्चर में आपको दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे पुट करना है, क्या किस जगह पे पुट करना चाहिए, प्राइस एक्शन चार्ट पे किस जगह हमें पता लगे कि भाई ये हमारा टेक प्रॉफिट एरिया होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपके माइंड में ट्रेडिंग को लेके और इस EMA स्ट्रेटजीज़ को लेके। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।